हाय एवरीवन, वेलकम टू आई स्पीसीज किंगडम। आज हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स 2026 को लेके कि हमारा किस तरह से और क्या अप्रोच रहना चाहिए जिससे कि प्रीलिम्स को लेके हमारे माइंड में कोई शंका न रह जाए और किस तरह से हम इन जो बचे हुए 4 मंथ हैं उनमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी रखें, किस तरह की तैयारी करें कि प्रीलिम्स को लेके हमारे मन में कोई भी दुविधा, कोई भी शंका न रह जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर प्रीलिम्स 2026 की, तो ये हमारा 6 दिसंबर 2026 को प्रीलिम्स का डेट है। ठीक है, तो बात करने वाले हैं जीएस पेपर 1 के रिगार्डिंग। जैसे कि आप लोग बेसिक बातें जानते ही हैं कि टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और जो टोटल मार्क्स है वो 200 का है और जो माइनस मार्किंग है हमारा 1/3। ठीक है, 1/3 माइनस मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, तो पहले बात करें कि कौन कौन से हमारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले 10 सालों के एनालिसिस के बाद हमने पाया कि करंट अफेयर्स का जो एवरेज है वो 26 से 28 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट्स की, तो 20 से 22 क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से एवरेज देखने को मिलते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस की संख्या 25 तक जाती है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ 20 लिखा हुआ है, बट इसकी भी जो संख्या है ना वो 24-25 हो जाती है करंट अफेयर वाले सेक्शन को लेके। ठीक है, और अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, हमारे जो एवरेज है वो 18 से 20 है और जो मिसलेनियस टॉपिक है वहाँ से भी 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जनरली। और जनरल साइंस से पहले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, इवन मेरे ख्याल से बात है 16-17 की, जब लगभग 28-28 क्वेश्चन देखे गए थे जनरल साइंस से, बट इनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। अभी ये 15 क्वेश्चन तो इनके मिनिमम रहते ही हैं। ठीक है, एवरेज मान लें तो। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ से 11-12 क्वेश्चंस आपके आते हैं स्टैटिक पोर्शन से, बाकी करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। यूपी स्पेशल से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वो भी करंट अफेयर्स से रिलेट करके ज़्यादातर, और गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हर साल लगभग 3 या 4 योजनाएँ या गवर्नमेंट स्कीम से कोई भी क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे जो कोर टॉपिक्स हैं जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, लगभग 80% या 80 क्वेश्चन कहें कि आराम से यहीं से गेन कर सकते हैं, वो है करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की कि हमें किस तरह से रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। यह ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो गारंटी है कि सारे क्वेश्चन सही हो जाएं एक आध क्वेश्चन को छोड़ के। ऐसा मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किया इसलिए बोल रहा हूँ। 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे, मेरा उसमें से केवल 1 क्वेश्चन गलत हुआ था ज्योग्राफी का। ठीक है, तो कैसे क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या रिसोर्सेज होना चाहिए। सबसे पहली बात, ज्योग्राफी के लिए, खासकर यूपी पीसीएस के लिए, आपका ये जो घटना चक्र है ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है, सफिशिएंट है। घटना चक्र पढ़ना है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करना है कि जो भी PYQ आए हैं लास्ट 10 साल, तो मिनिमम 15 साल का करें तो और अच्छा है। ठीक, उसका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, 360 डिग्री एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको PYQ करना है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप PYQ को रट रहे हैं। PYQ का मतलब ये होता है कि आप उसको एनालिसिस करना है, आपको उसको रटना नहीं है। अगर आप रटने के पीछे पड़ेंगे तो आपका जो PYQ पे काम किया गया चीज़ें रहेंगी सब बेकार हो जाएंगी, वो काम नहीं आएंगी। इसलिए आपको PYQ को रटना नहीं है, एनालिसिस करना है कि ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्यों पूछे जा रहे हैं, और एक एक ऑप्शंस के पीछे बनाने के पीछे क्या एग्जामिनर का माइंडसेट था, और उसके बारे में चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो सोर्स है वो घटना चक्र है और PYQ का 360 डिग्री एनालिसिस है। हाँ, अगर आपको PYQ एनालिसिस करते वक्त कुछ चीज़ों में दिक्कत हो रही है तब आप महेश बनवाल उठा के वहाँ से कुछ चीज़ें देख सकते हैं, ये नहीं कि एक एक लाइन जो है रट रहे हैं। ठीक है, अब बात करें हिस्ट्री की।
हिस्ट्री में हम 2 सेक्शन में इसको डिवाइड करके देखते हैं। पहले बात करें एंशिएंट और मिडाइवल की। मैं इसके लिए बोलूँगा कि आप घटना चक्र पढ़ें और लूसेंट पढ़ें, ठीक, प्लस पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करें, इतना इनफ है। अगर आप लूसेंट और घटना चक्र पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है एंशिएंट और मिडाइवल के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के जो इधर उधर से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो आपके सारे ही क्वेश्चन घटना चक्र, पीवाईक्यू और यहाँ भी लूसेंट का यूज कर सकते हैं, बट घटना चक्र पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो लूसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कवर ही हो जाएगा। लूसेंट में वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ख़ास चीज़ें नहीं दी हुई हैं कि जिसको पढ़ के जो है कुछ अलग सीखा जाए या कुछ अलग फैक्ट हो, बट एक बार देख सकते हैं। वो भी देखना क्या है आपको, जो भी आपका जो क्या कहते हैं उसे तालिका बना हुआ है, जो भी टेबल बना हुआ है, उसके बारे में जो है आपको अध्ययन करना है कि इस टेबल में क्या क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये काम लूसेंट में आपको एंशिएंट और मिडाइवल में भी करना है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे बात करें पॉलिटी और इन्वायरमेंट दोनों के साथ में बात कर लें तो इसके लिए आपको क्या करना है कि केवल और केवल घटना चक्र पढ़ना है। पहले तो पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, घटना चक्र पढ़ना है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है लास्ट के 10 से 12 साल का बस। और घटना चक्र से ही आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी में यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट या बहुत ज़्यादा अंदर घुस के पूछ रहा है, बट फिर भी आपको जब पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें कुछ बार बार दिक्कत आ रही होगी, तो उसको लक्ष्मीकांत से ज़रूर पढ़ें, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, इनसे संबंधित जो चीज़ें गलत हो जाते हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ें, ठीक। और जैसे लक्ष्मीकांत में वो जो शेड्यूल पार्ट ये सब वाली चीज़ें दी हुई है उसको लक्ष्मीकांत में एक बार हाईलाइट करके 1-2 बार देखें, वहाँ से ही आधे 2-4 क्वेश्चन तो वहीं से ही आ जाते हैं, हमेशा आते हैं। तो वो तो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है आपके लिए, तो वो सब गलत ना होने पाए, ठीक है। वैसे भी पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ एक भी गलत नहीं होते, अगर आप जो है इसको पढ़ते हैं बहुत आसानी से पॉलिटी कर लेंगे। उसके बाद बात करें अब इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में आपको सिर्फ एक काम करना है कि केवल और केवल आपको घटना चक्र पढ़ना, और कुछ इसके बाद इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल घटना चक्र पढ़िए, उसका पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, बस हो गया, ठीक है। घटना चक्र में ऑब्वियसली पीवाईक्यू ही है, इसके लिए अलग से भी पीवाईक्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अलग से इन्वायरमेंट का कर रहे हैं, बाकी पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें इकोनॉमी की। इकोनॉमी के लिए आपको क्या पढ़ना है भाई? तो इकोनॉमी के लिए आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको लूसेंट पढ़ना है और पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़रूरत है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते नहीं, स्टैटिक के जो भी आते हैं वो ऑब्वियसली लूसेंट से हो ही जाते हैं, ठीक है। लूसेंट के ही रहते हैं। इवन लूसेंट में जो योजनाएं दी रहती हैं वहाँ से भी जो योजनाओं के 3-4 क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली लूसेंट से ही मिल जाते हैं। साइंस में भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल घटना चक्र पढ़ना है, लूसेंट का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें जैसे मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर केमिस्ट्री की बात करें तो एसिड बेस जो है वहाँ पे मेटल नॉन मेटल ये सब चीज़ें आप जो है अगर लूसेंट से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद घटना चक्र से सवाल लगा लीजिए, बस इनफ है, ठीक है। साइंस के भी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारा क्या टैक्टिक्स रहेगा प्रीलिम्स को डील करने के लिए, तो इन 4 मंथ में अगर बात करें अगस्त की, तो हमने बनाया हुआ है कि 1 से 15 अगस्त तक आपको अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है। 1 से 15 अगस्त तक आपको क्या करना है? ज्योग्राफी करना है, ठीक। प्रॉपर 15 दिन है आपके पास, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी करना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे चाहेंगे कि वो तो हम बताएंगे कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, तो लेकिन अगर आप लोग जो है कमेंट करते हैं कि आप लोग को जो है पर डे का प्लान चाहिए तो हम प्लान भी डालेंगे कि क्या करना है, ठीक है, पर डे टॉपिक्स। और 1 से 15 तक आपको ज्योग्राफी करना है। और इन्वायरमेंट में छोटी छोटी यूनिट्स रहती हैं, तो उसी के बीच में आपको क्या करना है कि 1-1, 2-2 चैप्टर जल्दी जल्दी से पढ़ ही लेना। वैसे भी इन्वायरमेंट में है क्या, अगर आप बायोडाइवर्सिटी ख़त्म करते हैं, ठीक, पॉल्यूशन ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ बच नहीं जाता इन्वायरमेंट में। तो इस तरह से आपको 1 से 15 अगस्त तक ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है बता ही चुके हैं आपको। आगे बात करें तो फिर से 15 दिन का समय है। 16 से 31 अगस्त तक आपको क्या करना है? आपके पास 3 हिस्ट्री हैं, तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। सबसे पहले मॉडर्न पढ़िए, उसके बाद एंशिएंट मिडाइवल जो है लूसेंट से उसको करिए, उसके बाद
360 डिग्री एनालिसिस करिए, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इस तरह से पढ़िए कि उसके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी एंशिएंट मेडाइवल में कभी कभी तो ऑप्शनल वालों को भी दिक्कत हो जाती है कि क्या पूछ लिया ये 2-4 क्वेश्चन में, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा इधर उधर से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान ही है उसका। नेक्स्ट अगर बात करें तो सितंबर की बात करें, सितंबर में हमें क्या करना है, हमको जो है पॉलिटी पढ़नी है 1 से 15 तक। पॉलिटी पे मेन फोकस, और इकोनॉमी थोड़ा थोड़ा लूसेंट से पढ़ते रहना है, क्या PYQ आया है देखते रहना है। फिर उसके बाद सितंबर में बात करें 16 से 30 सितंबर की, तो फिर क्या करना है कि साइंस पढ़ना है आपको, और इकोनॉमी की अगर कुछ चीज़ें बची हुई हैं तो उसको जो है पढ़ते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सितंबर हो गया, अब हम अक्टूबर में पहुंच चुके हैं। तो अब हमारा जो है रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। रिवीजन स्टार्ट होगा अक्टूबर में, फर्स्ट रिवीजन। तो अक्टूबर की बात करें तो 15 दिन का टाइम ले लीजिए आप। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इसको जो है अच्छे से रिवाइज कीजिए, PYQ को वापस से करिए, ठीक है। फिर बात करें अक्टूबर की ही, तो 15 से 31 अक्टूबर तक फिर आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस की जो भी चीज़ें पढ़ रखे थे उसको रिवाइज करिए, PYQ प्रैक्टिस करिए, फिर से वही काम करना है। फिर नवंबर के बारे में बात करें तो नवंबर में आपको फाइनल टच देना है। नवंबर में जो भी है 1 से 15 तक आपको क्या करना है कि दूसरा रिवीजन हो जाए आपका सारे सब्जेक्ट्स का, और आप PYQ को भी जो जो आपको नहीं आए हैं उनको देखना है, ठीक है। 2 बार रिवीजन तो आसान हो जाता है क्योंकि कुछ ही चीज़ें करनी होंगी हमको, और बहुत ही जल्दी से हो जाता है, तो PYQ कर लेना है। हाँ, आपको मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर देना है, देखना कि कितना क्या मिल रहा है, कहाँ कहाँ कमियाँ आ रही हैं। उसके बाद बात करें नवंबर की, तो 16 से 30 नवंबर तक आपको क्या करना है कि जो है फाइनल टच देना है आपको, फिर से एक बार चीज़ें रिवाइज करनी है, यानी कि थर्ड रिवीजन हो जाए, और मॉक टेस्ट में जो जो कमियां रहीं प्लस कुछ मार्क टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है 1 से 5 तक इन सब चीज़ों को फिर से एक बार चौथी बार रिवाइज कर लेना है। फिर उसके बाद अपने एग्ज़ाम जो आपका गोल है, ठीक है, 6 दिसंबर का, वहाँ पे जाना और फोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कुछ चीज़ें और, बात यह है कि आप पढ़ाई करते वक्त एक काम ना भूलें, ठीक है, जो हमेशा रोज़ का रोज़ करना है, कि आपको करंट अफेयर्स रोज़ देने हैं 2 घंटे, ठीक है। करंट अफेयर्स रोज़ देने हैं 2 घंटे। कैसे देने हैं भाई, आपको क्या करना है कि करंट अफेयर जो है, दृष्टि की मैगज़ीन जो आती है ईयरली, उसको तो लास्ट में पढ़ के जाना ही है। उससे पहले अभी क्या करें आप कि जो पर मंथ का जो मैगज़ीन आता है, ठीक है, जनवरी से लेके उसके बाद फिर जुलाई तक, अगस्त तक, सितंबर तक, यानी कि आप जो है पढ़ते जाएं, ठीक है। अक्टूबर तक, लगभग मिड अक्टूबर तक आपको जो है करंट अफेयर्स जो है पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में जो है जो घटना चक्र का आएगा मैगज़ीन, उससे जो है चीज़ें एक बार वापस से रिवाइज कर लेना है, रिकॉल कर लेना है, और आपको चले जाना है, ठीक है। धन्यवाद। बाकी जो है अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आप लोग को जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का 360 डिग्री एनालिसिस जो है इसी यूट्यूब पे कराएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आधे घंटे में आपका 360 डिग्री एनालिसिस हो जाएगा एक एक पेपर का। ज़्यादा 15 पेपर करने हमको, 10 से 15 पेपर, उतने में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।